अगर किसी व्यक्ति का 12वां भाव, द्वादश भाव एक्टिवेट हो गया है, तो व्यक्ति चाहे और न चाहे, फिर भी वो ध्यान में जा चुका है। काम में मन न लगना, किसी भी काम पे फ़ोकस न हो पाना और कोई कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। इस चीज़ को हम समझेंगे ज्योतिष के माध्यम से कि हमें ऐसा क्यों होता है। जनरली लोग जो क्या बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो व्यक्ति का अष्टम भाव जो है एक्टिव है। हम जनरली बात करते हैं ऐसे। लेकिन हम कभी इस बात को नहीं सोच पाते हैं कि हमारा कुंडली का 12वें भाव में जो 12वां भाव है, द्वादश भाव है, वो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ऐसे कि 12वां भाव जो है वो हमारा ध्यान का भाव है। अब जब भी 12वां भाव एक्टिवेट होता है, उस टाइम पे व्यक्ति जो है अपने ध्यान में जाता है। तो हम बोलते हैं कि अगर आपका 12वां भाव एक्टिवेट हो गया है, तो आप अपने बाहरी दुनिया से विरक्त होकर के और अपने आंतरिक दुनिया की तरफ जाइए। कहने मतलब ये है कि अपने ध्यान पे बैठिए। अगर किसी व्यक्ति का 12वां भाव, द्वादश भाव एक्टिवेट हो गया है, तो व्यक्ति चाहे और न चाहे, फिर भी वो ध्यान में जा चुका है। बस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो दिखाई दे रहा है सब कुछ काम करते हुए, और एक्चुअल में वो अंदर से कहीं न कहीं वो ध्यान और एकाग्रता में बैठा हुआ है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है और ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको कुछ बोलता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो ध्यान में बैठा हुआ है, और अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो या फिर कोई व्यक्ति सोया हो, उसको अगर जगाया जाए या उसके आस-पास कुछ हल्ला-गुल्ला किया जाए, कुछ शोर मचाया जाए, तो वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है? ऐसे ही जब भी द्वादश भाव चलता है, तो द्वादश भाव हमारा ध्यान का कारक भाव है। अब ऐसे में करना क्या होता है उपाय के रूप में? जनरली क्या बोलते हैं कि आपका द्वादश भाव चल रहा है, तो आप अपने सोसाइटी से दूर चले जाइए और जंगलों में जाकर तपस्या कीजिए, पहाड़ों पर चले जाकर तपस्या कीजिए, गुफाओं में जाकर तपस्या कीजिए, क्योंकि आपका जो है इस टाइम पे लोगों से मिलना-जुलना बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। तो हम इसलिए बोल देते हैं कि आप चले जाइए। अगर आप नहीं जाएँगे, तो आप क्या करेंगे, इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह करके अपने आप को फ़ोर्स करेंगे सारे काम को करने के लिए, जो भी आपको आपके ऊपर जो सौंपा गया है। तो आप जब उस काम को करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस काम को बेटर परफॉर्मेंस के साथ नहीं कर पाएँगे। तो आपको लगेगा कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। बट एक्चुअल में टाइम खराब नहीं चल रहा है। टाइम ये चल रहा है कि जो आप काम कर रहे थे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, वो छोड़ कर के आध्यात्मिक वर्ल्ड का काम में चले जाइए। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हर इंसान सब कुछ छोड़ कर के कहीं जा तो नहीं सकता है। भैया मैं गुफ़ाओं में चले जाऊँ, पहाड़ों पे चले जाऊँ और जंगलों में चले जाऊँ। तो इसका उपाय क्या है? कैसे व्यक्ति जो है अपने आप को हेल्दी रख सकता है और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी अपने आप को एकाग्रचित्त मन करके और अपने सारे काम को करते हुए 12वें भाव का भी यूटिलाइज़ेशन कर सकता है। तो उसका उपाय के रूप में ये है कि सबसे पहले 12वां भाव जो है योग का है। तो आप डेली सुबह उठ करके सबसे पहला काम योग का कीजिए। योग कीजिए तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो इरिटेशंस है ना, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, समझ नहीं आता क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, वो सारे जो है ना, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपका बीपी प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सुबह-सुबह उठ करके योगा करेंगे तो 12वां भाव आपका यूज़ होगा। दूसरा उपाय ये है कि आप कुछ टाइम के लिए ज़रूर पहाड़ों में जाएँ, पहाड़ों की वादियों में जाएँ, वहाँ घूमें और वहाँ पे कुछ दिन स्टे करें, जिससे कि आपका 12वां भाव थोड़ा बैलेंस्ड होगा। जिससे कि आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मेटलिस्टिक वर्ल्ड से आप कट के वहाँ पे जाके रहेंगे। कुछ टाइम के लिए आप फ़ॉरेन चले जाएँ, तो भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। फ़ॉरेन का इन द सेंस यहाँ पे ये है कि आप जो है कम से कम 500 किलोमीटर दूर अपने घर से बाहर जाके रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो 12वां भाव जेल है और 12वां भाव हेल्थ हॉस्पिटल भी है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको हो सकता है किसी कारणवश दूसरों के लिए ही सही, अपने लिए नहीं बट दूसरों के लिए सही जेल की यात्रा करना पड़ जाए, या फिर हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराने ले जाना पड़ा है, वहाँ पे उनके लिए बार-बार भागना पड़ेगा, चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ। अब हमारी जब भी 12वां भाव एक्टिवेट होगा, तो आपको बार-बार अपने फैमिली को लेकर के या किसी को लेकर के हॉस्पिटल ले जाने का काम करवाएगा, या फिर आप बीमार पड़ेंगे और आपको एडमिट करवाएगा। तो 12वां भाव दान का भी है। तो उपाय नंबर 4 के रूप में आप दान कर सकते हैं। अब क्या है कि आप पूरा दिन दान नहीं कर सकते हैं या 1 घंटा दान नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पे डेली इस टाइम पे दान करना है। तो 45 डेज़ तक दान कीजिए कंटिन्यूअस, एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ कि आप जब तक उस भाव की दशा वगैरह चल रहा है, तब तक आप कंटिन्यूअस उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ दान करते रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। कई बार आप देखे होंगे कि अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल का योग बन जाता है, उनको लोग पुलिस अरेस्ट करने आती है, फिर वो क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के पीछे का रीज़न ये है कि 12वां भाव जिस भाव की बात कर रहे हैं, वो जेल भी है और हॉस्पिटल भी है।
तो उस व्यक्ति का जो ग्रह बोल रहा है कि किसी एक को यूज करो ताकि तुम्हें तुम्हें किसी एक का यूज तो करना पड़ेगा। तो अगर कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए है तो जैसे व्यक्ति का जेल का योग बनता है, जाके एडमिट हो जाता है, फिर देखें कुछ टाइम बाद वो बेल वगैरह मिल जाता है, फिर वो बच जाता है उससे, तो जेल जाने का नौबत उतना ज्यादा नहीं आता उसका। और आजकल उत्तराखंड साइड में और नॉर्थ साइड में बहुत सारे ऐसे सेपरेटिव जेल टाइप का बनाया जा रहा है, जिसमें लोग जब भी उनकी दशा चल रही है 12वें घर की, तो लोग वहाँ जाके स्टे कर रहे हैं खुद से कि हमारे जेल में आकर रह रहा हूँ, और वहाँ पे स्टे करके आराम से खा पी करके कुछ दिन इंजॉय करके और फिर वापस आ जा रहे हैं। वो ग्रह को खुद से ही यूज, वो 12वें भाव को खुद से यूज कर ले रहे हैं, जिससे उनके 12वां भाव का आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे उनकी मुक्ति मिल जाती है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एकांत बैठ करके 1 घंटा ध्यान कीजिए। अगर आप पूजा घर में बैठे हुए हैं तो हाँ, पूजा घर में 1 घंटा बैठिए ध्यान पे, तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा।